बाजीगर भी मेरे डैड कहते हैं कि बहुत सारे सीन्स लिखे नहीं थे, वो ऑन सेट वहीं उन्होंने इम्प्रोवाइज करके वहीं फटाफट शूट कर लिया. And everybody used to just contribute, everybody used to come together, co-write it, co-create stuff, and they used to come up with funny things. Directors उनको छोड़ देते कि भाई जॉनी भाई ये सीन है, आप तो बना लो कुछ, इसको कुछ बनाते हैं, इसको कुछ करते थे. lot of the times they used to improvise on set. आशा भोसले जी का अगर एक कुकिंग शो होता तो कैसे करती? अब बनाएंगे पोहा. पोहा के लिए आम्हाला काय पाहिजे? पोहा. हाँ, पोहा होना चाहिए. पहली बात तो घर में पोहा होना चाहिए. But recently, is there anyone कोई नया जिनकी आप मिमिक्री ट्राई कर रही हैं? I'm really trying Deepika Padukone. I'm getting there. अभी नहीं. You'll see a video soon. Working on it. Hi, this is Jamie Lever and you are watching me on Bollywood Hungama. ये बताएं मुझे that since we were talking about mimicry a while back, so what inspires you? Because we love you with Farah Khan, we love you with Rakhi Sawant, Yes. and Asha ji. ये ऐसे characters हैं जो हमारे भाई favorite हैं. But what inspired you to do their mimicry? Because I really enjoy them. I enjoy watching them because see they're all such unique. They have such unique personalities. अब फराह मैम जो है इतनी मुफट है, इतनी बिंदास हैं, वो नहीं सोचे चल ना अभी निकल, अभी बहुत हो गया तेरा, चल अभी बंद कर. So I love that, वो जो bold, confident, बिंदास उनकी personality, I love that. Yeah. फिर आप राखी सावंत जी को देख लीजिए, वो तो और भी ज्यादा बिंदास हैं और मुझे ये लोग जेन्युइनली मुझे एंटरटेन करते हैं. When I watch them मुझे बहुत मजा आता है इनको देखने के लिए. तो when I used to watch them, I used to be like, यार ये करना है मुझे. And that is literally how I get inspired. Yeah. That I watch them if I like something कि यार ये यूनिक है. आशा जी I liked from the beginning. मैंने उनको 90s में like I said वो जो गाने बनाती थी जी, इतना एंजॉय किसी में नहीं था वो. And I was like, she's an elderly lady, she's a legendary singer, but क्या enjoy कर रही है. I've seen her watch live on stage. I went for her concert. क्या उम्र हो गई उनकी? 80+. yeah. और मैं उनको देख रही हूँ, मजे ले रही हैं, गाते हुए मजे ले रही हैं. मुझे याद है उन्होंने एक 4-5 गाने गाए, फिर वो साड़ी बदल कर आई स्टेज. तो मुझे लगता है मैं ना मॉडल हूँ और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ. She literally did a ramp walk on the stage and I said, wow, ये पर्सनालिटी है, ये है यूनिक कैरेक्टर. तो मुझे वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं. क्या मिली है उनसे रूबरू? नहीं कोई मिलवा दो. नहीं हो पाया है. Because you know that you met Farah Khan Yes. On the sets of Kapil Sharma and Yes. वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई. She also, how was the experience? Oh, she was very disappointed कि मैं वो उनका कैरेक्टर नहीं बन कर रही थी. तो ये क्या है यार, तू जामी यार जा कपड़े बदल के आ रहे, ऐसा नहीं चलेगा. She was very disappointed. She said अभी तू ऐसे बन के आई है, मुझे लगा तू फारा बन के आएगी तो हम लोग रील बनाएंगे साथ में. But she's so sweet and I love that she's such a sport. She loves comedy, she supports it और एंजॉय करती है ह्यूमर को, एंजॉय करती है. कोई कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद आता कि कोई उनकी नकल करे, बट वो एंजॉय करती है. But have you had an encounter like this? नहीं ऐसा किसी की मिमिक्री की और नहीं. कोई नहीं है. नहीं, आप लोग निकलो अपने घर पर. सबने कॉल करके मुझे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है. इनफैक्ट जिन की मिमिक्री नहीं भी की है उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि करो. क्यों नहीं कर रहे हो यार. लाइक उषा उत्तुप जी ने मुझे कॉल करके बोला, जेमी डार्लिंग प्लीज मिमिक मी, कम ऑन, आई लव यू. सुबह 7 बजे कॉल कर रहा है मेरे कान में. तो she really they really enjoy it. Farah ma'am ने भी मुझे सुबह कॉल किया था. Some of the phone calls I had which have just blown my mind away. Rekha ji called and I was like, what? Am I speaking to Rekha ji? उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मेरे से इतनी लंबी बात की. उन्होंने मुझे पूछा तो वीडियो कैसे बनाती है, उन्होंने मुझे पूछा तुम मेकअप कैसे करती हो, तुम साड़ी कैसे पहनती हो, फिर तुम वीडियो में ये कैसे कर लेती हो. उन्होंने सारे डिटेल में मुझे पूछा कि तुम ये कॉमेडी जो वीडियोस बनाती हो लिखता कौन है,
तुम तैयार कैसे होती हो, शूट कैसे करती हो, ये क्या, सारा कुछ उन्होंने पूछा. शी वाज सो क्यूरियस टू नो कि कैसे कैसे कर लेती हो. रेखा जी एंड देन सोनू निगम सर, ही कॉल्ड मी. He himself is such Yes. so good at mimicry. That's why they appreciate it more, Yeah. क्योंकि वो खुद इतना अच्छा मिमिक करते हैं. एंड इवन रेखा जी सेड, शी सेड मैं ना शर्मिला जी की मिमिक्री करती हूँ, मैं इनकी मिमिक्री करती हूँ. तो उनका भी वो अंदर का, शी वाज टेलिंग मी कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ. तुमने की कभी शर्मिला जी की मिमिक्री, तुमने की कभी उनकी मिमिक्री? ऐसा नहीं, बट शी वाज सो एक्साइटेड, यू नो. आई हैव स्पोकन टू लता जी आल्सो, क्या बात है. एंड लता जी तो सेड कि तुम अपने पिताजी की जो करती हो बहुत अच्छा करती हो. और आशा तो मेरी बहन ही है, अच्छा करती हो. So sweet. तो मुझे लगा कि वाह यार, मतलब उनका आशीर्वाद है एंड सपोर्ट है हमारे सारी इंडस्ट्री के स्टार्स से. बिल्कुल यार करो, एंटरटेन करो, अच्छा है. But recently, is there anyone कोई नया जिनकी आप मिमिक्री ट्राई कर रही हैं? आई एम रियली ट्राइंग दीपिका पादुकोण. I'm getting there. अभी नहीं. You'll see a video soon. Working on it. But I have this interesting game for you. Okay? हाँ. तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ आपके फेवरेट स्टार्स जिनकी आप अच्छी मिमिक्री करते हैं, अगर वो वहाँ फंसे तो एज यू एज जेमी लिवर आप क्या स्टाइल में करेंगी? लाइक फॉर एग्जांपल अगर फारा खान बार्गेनिंग करते हुए नजर आए एट लिंकिंग रोड, तो वो कैसे होंगी? ओ गॉड, तुमने 500 रुपए का टी शर्ट बोला है यार. मेरे 5 इतने सारे घर पे लोग हैं, 3 बच्चे हैं, सबको संभालना पड़ता है. इसको कम करो यार. चलो 25 रुपए में दे दो यार, बहुत ज्यादा महंगा हो गया यार. अभी जो शूटिंग भी नहीं चल रही. ट्राई टू अंडरस्टैंड यार. ओ भैया चल ना, अभी चल, बस कर अभी. लवली. आशा भोसले जी का अगर एक कुकिंग शो होता तो कैसे करती? देखो, आज हम बना रहे हैं पोहा, और उसके लिए पहले गला साफ होना चाहिए. गला साफ हो गया. अब बनाएंगे पोहा. पोहा के लिए आम्हाला काय पाहिजे? पोहा. हाँ, पोहा होना चाहिए. पहली बात तो घर में पोहा होना चाहिए, जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं. तो पहले जाकर लाइए पोहा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तो बनेगा कैसे? तो जब आएगा तब बना लेंगे, ठीक है? नमस्ते. What a natural! Oh my God! Finally, this is going to be a tough one. Rakhi Sawant giving a TED talk. Oh God! Hello everybody, I am राखी सावंत. मुझे इन्होंने बोला है टेड टॉक देना है. अभी टॉक तो मैं करती हूँ, टेड को किधर से लाऊंगी? अमेरिका जाना पड़ेगा. पहले फ्लाइट टिकट करवाओ, मैं अमेरिका जाऊंगी, टेड को लेके आऊंगी, फिर उससे टॉक करूंगी. ठीक है? ओके, बाय मीडिया, थैंक यू. Oh my God! मुझे रियली थप्पड़ पड़ेगा. रियली थप्पड़ पड़ेगा. But also to think on your feet so quickly. Oh my God! यार, seriously. Thank you. This is some other level का talent. मैंने इनको पी लिया है ना, पी लिया सारे है, हाँ. कैरेक्टर्स को पी लिया हाँ. है. एंड आई जस्ट इमेजिन कि फिर आई थिंक इतना मैंने उनको स्टडी कर लिया है कि आई नो कि वो हर सिचुएशन में शायद यही बोलते होंगे, Correct. यही करेंगे, obviously in a humorous way. तो वो तो हमको अपना डालना ही पड़ेगा, अपना तड़का. You know, I also want to add this fact that this family has always given us something that is very important even in today's day and age, which is clean comedy. Yes. Do you agree? Do you believe in clean comedy, or are you okay experimenting with, you know, all kinds of? No, I mean, I 100% believe in clean comedy. I feel like I want to do stuff जो मेरे पेरेंट्स देख पाए. You know, I want to do stuff जो वो appreciate कर पाए. When they watch it, they should be proud of it. So that's the kind of stuff I want to do and I want to see also. Yeah. So I feel like हर चीज के लिए एक ऑडियंस है. जो लोग करते हैं below the belt, जो लोग करते हैं insult comedy, there is an audience. Abusing also. हाँ, there is an audience that enjoys it. जैसे हमारे कॉमेडी क्लब्स में एक उस स्टाइल की कॉमेडी चलती है और यंगर ऑडियंसेस जो हैं दे एंजॉय इट. Right. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है यार हम तो ये भाषा बोलते हैं, तो ये लोग बोल रहे तो उनको मजा आता है. Correct. हालांकि जब मैं कर रही थी क्लब्स में स्टैंड अप कॉमेडी, मुझे किसी ने बोला था कि आप भी करो, आप भी थोड़े 2-4 गालियां बोल दो, थोड़ा सा वल्गर कर लेना चाहिए, लड़की बोलेगी तो और मजा आएगा सुनने में.
ऐसे नहीं, ये मेरा नेचुरली मेरे अंदर से नहीं आएगा. बहुत मतलब बहुत आई फील अनकंफर्टेबल सेइंग स्टफ लाइक दैट, एंड आई फील आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज जो डैडी की ऑडियंस है वो मुझे देख रही है, और जो सालों से उन्होंने जो मेहनत करके इतने सालों से जो उन्होंने अपनी ऑडियंस को दिया है, क्लीन फैमिली स्टाइल जो कॉमेडी है जो सब लोग देख सकते हैं, क्लीन कॉमेडी, आई फील लाइक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी वही करूं, एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम. कल जाके अगर मैंने कुछ बोल दिया, आई नो दैट आई विल ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल मोर देन एनीबडी एल्स, माय पेरेंट्स. तो मुझे वो करना ही नहीं है, एंड I'm okay with people who are doing it. I support them. Yeah. Because वो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंड उनको भी अप्रिसिएशन मिल रही है. बट मासेस जो है, अगर आप देखें ज्यादा जो इंडिया की जनता जो है, भारत जनता है, वो नहीं देख सकती है ना इस टाइप की कॉमेडी. वो नहीं एंजॉय करती, वो उनके समझ के बाहर है. वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो उनको कहीं मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना. तो बस वही है. आपने कहा that you know as a female comedian, and this is a tag that is being used so much क्योंकि बहुत कम female comedians है in India. Let's put it across that way. Why do you think is this the case? मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने करना शुरू किया था ना स्टैंड अप कॉमेडी, तो मुझे अदर women used to come and ask me, और जो आंटियां ये वो हमारे फ्रेंड्स और ये सारे जब भी मिलते थे हम लोग कहीं पार्टी पे या किसी शादी पे, तो भी लाइक अच्छा बेटा क्या कर रही हो ना, उसमें आंटी मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ. तो कहते थे अच्छा ठीक है, पढ़ाई होगी तो कुछ फिर इसके बाद कुछ करना है आपको, मास्टर्स कर लिया आपने, अच्छा और पढ़ना नहीं है. नहीं, पढ़ाई कर चुकी हूँ, जॉब कर चुकी हूँ, ये मेरा अभी जॉब है, ये मेरा फुल टाइम जॉब है, और यही मेरा करियर पाथ है जो मैंने चूज किया. वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. सो आई थिंक ये माइंडसेट थोड़ा सोसाइटी का माइंडसेट है, विच आई थिंक हो रहा है अभी धीरे धीरे. मैं ये बात कर रही हूँ मेरे व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, तो 2012-13 की बात है, तब मेरा ये एक्सपीरियंस था. अब जाके लोग थोड़ा बहुत वार्म अप हो रहे हैं कि हाँ दिस कैन बी अ करियर ऑप्शन, इफ यू आर अ यूट्यूबर, ठीक है ये भी एक जॉब है. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, हाँ ये भी एक जॉब है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं. तो अभी आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट, दे आर ट्राइंग, दे आर वार्मिंग अप टू देयर आइडिया, एंड आई थिंक दे शुड नो दैट कंटेंट क्रिएटर्स, it is a proper job, it is a profession, and you can choose that option. But is it something that you think can be learned, or is it something I feel like natural? naturally you have to have that in you, you know, to be able to do it. And I really admire content creators because बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा. मैं नहीं कर पाती हूँ जो वो करते हैं. I'm not a full time content creator, but जो वो करते हैं बहुत मेहनत लगती है, and you have to have that, I think, X factor or something. To be able to do that. So I really admire them. And धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, but अभी थोड़ा वक्त बाकी है. We'll get there. So the past 2-3 years, जब you know the lockdown hit us, your family was entertaining us with dancing and then you singing. And I remember your one. मैंने सबको काम पे लगा दिया था. तो घर पर माहौल कैसा रहता है? Like at a dinner table, what do you guys like talk about? Do you all like discuss jokes? We really discuss work all the time. Really? Yeah, because it's like we don't have anything else. This is our life. Really, it has become our life. Dad has been doing this for so long, इतने सालों से कर रहे हैं, and he really loves it. और अब जाके जब हम दोनों, मैं और जैसी इसी फील्ड में ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जितनी नॉलेज इनको दे पाऊँ मैं दूँ, जितना इनको सिखा पाऊँ और इनको बता पाऊँ मैं, वो इम्पार्ट करूँ, दूँ इनको नॉलेज या सिखाऊँ अपनी तरफ से. तो हमारी बातें भी यही होती है. अभी कल ही हम लोग डैड शूट करके आए, फिर मुझे पूछने बेटा क्या चल रहा है तेरा, अभी क्या है, शूट क्या है, उसकी तैयारी क्या है. आपको पता है मेरा इंटरव्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट. बोलो. हाँ बोला, उनको पता. He asks me every day, मेरा क्या है, तुम्हारा दिन का क्या है. Finally he knows me now. He knows what's going on in my life, and he needs to know what I'm doing. फ्यूचर प्लान्स क्या है, वर्क रिलेटेड. तो ये हमारा ये नॉन स्टॉप चलता रहता है. He'll keep like giving us pep talks, पंप करते रहते हैं एनर्जी और हमको इंस्पायर करते रहते हैं. तो this is really what we do all the time, 24/7 हमारा यही है. But Dad has also seen, while there's stardom, he's also seen struggle. जैसे आपने कहा, he's come from figuring out life, और it wasn't an easy road. हाल ही में मैंने एक उनके बारे में
शायद उन्होंने ही कहा था ये बात कही थी उन्होंने कि दैट कई बार फिल्मों में द एक्टर्स वुड डिमांड मोर कॉमेडी Yeah. रोल्स for them Absolutely. because there was insecurity. So how was he dealing with all of this? आई थिंक एट दैट टाइम इन द 90s, हाँ, बहुत बहुत बार हुआ है उनके साथ कि उनका डायलॉग काट के द एक्टर हैज टेकन दैट पंच लाइन, यू नो. अगर डैड ने कहीं इम्प्रोवाइज किया तो वो सीन खराब कर देते थे सामने वाला एक्टर, या फिर हंस के या कुछ करके सीन खराब कर देते थे. फिर बोलते थे रीटेक करो, और रीटेक में वो उनका डायलॉग ले लेते थे. तो इस तरह का बहुत कुछ हो चुका है. हाँ, एडिटिंग टेबल पे भी कई बार सीन्स काटे गए हैं. Was So it true that he used to also write a lot of his yeah, because at that time I think yeah, like I was telling you also कि जो artists थे, they were so like full of this talent and so much they had fire they had in them, and कि directors उनको छोड़ देते कि भाई जॉनी भाई ये सीन है, आप तो बना लो कुछ, इसको कुछ बनाते हैं, इसको कुछ करते थे. lot of the times they used to improvise on set. वहीं पर कुछ क्रिएट कर लिया, कुछ बना लिया, वहीं सीन्स बना लिए, फटाफट कुछ लिख दिया. तो अ लॉट ऑफ सीन्स वर नॉट रिटन. जैसे बाजीगर भी मेरे डैड कहते हैं कि बहुत सारे सीन्स लिखे नहीं थे, वो ऑन सेट वहीं उन्होंने इम्प्रोवाइज करके वहीं फटाफट शूट कर लिया. And everybody used to just contribute, everybody used to come together, co-write it, co-create stuff, and they used to come up with funny things. So yeah, back in the day it was like that. But he enjoyed it. He enjoyed his work, and I feel like इतना होने के बावजूद भी he still got the praise, he still got the appreciation, he still got the love. तो I think लोग तो देखते हैं ना ultimately. Correct. Audience हमारी जानती है कि you know like who is the true artist, yeah, you know, and they give you love. तो वो उनको मिला ही है, प्यार तो मिला है उनको. Hi, this is Jamie Lever and you are watching me on Bollywood Hangama.